अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिशिगन यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक माहिरीन का कहना यह है कि जिन मियाँ बीवी के घरेलू ताल्लुकात बहुत कशीदा है, यानी कि बहुत झगड़े होते हैं घरों में, तो उन फैमिलीज़ में शौहर हजरात को शुगर का मर्ज लाहक नहीं होगा। बीवी झगड़ालू होगी तो डेफिनेटली मियाँ के खाने पीने के हवाले से बहुत नुक्ताचीनी करेगी और मियाँ शुगर की मर्ज से दूर रहेंगे। वाह, अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर तो पाकिस्तान के किसी भी शौहर को शुगर नहीं होनी चाहिए। दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जाए कि अगर किसी शादीशुदा बंदे को शुगर है तो समझ जाइए कि उसके घर में बहुत इज्जत है। सो कल अगर आपका कोई दोस्त आपको ये कहे कि मुझे चाय में 2 चम्मच चीनी के डाल दो, तो समझ जाइएगा कि वो और उसकी बेगम एक ही पेज पे हैं। यानी घर में इज्जत कराने के चक्कर में शुगर कराना जरूरी है। नुमान भाई, अगर बेगम झगड़ालू हो ना और आप उसके आगे ना बोलें तो अहले मोहल्ला यही समझते हैं कि या तो आप शरीफ हैं या डोरेमोन। तो मैंने ये देखा कि जो बीवियां झगड़ालू होती हैं वो दिल की बुरी नहीं होती, वो सिर्फ हाथ की बुरी होती है या जुबान की। अरे माशाल्लाह बड़ा तजर्बा बोल रहे ये बड़े आमियाने से मसाइल हैं। मेरे मसले का हल निकालें। एक पढ़ा लिखा आदमी आपके साथ आ ही गया है। जी जी। मेरे साथ आज बड़ी ज्यादती हुई है। मैं आ रहा था शो की रिकॉर्डिंग के लिए, तो मेरे साथ रास्ते में डकैती हो गई। ओहो। 2 लड़कों ने मुझे रोका, उन्होंने ली मेरी तलाशी। बस इसलिए 2 ने रोका क्योंकि एक से आपने रुकना नहीं। बल्कि वो 2 ने 4-5 होर बुलाए क्योंकि तलाशी ज्यादा बड़ी सी। बड़ा को कोई 2-2.5 घंटे उन्होंने मेरी तलाशी की। अखीर उन्होंने 150 रुपया जेब चो कढ़िया, ਇਹਦੀ जेब च पाया। उन्होंने कहा घरों निकलना होवे ना तो पैसे रख के टुरी दा हुंदा। फिर उन्होंने रक्षा भी करा के दिता। अच्छा, कुट के इन्हू रक्षे च पाया, रक्षे वाले ने घर छड़ के ते बाहरों कुंडी ला दी। एक रक्षे में आ नहीं रहा था, फिर 2 रक्षे जोड़े और ये अजय देवगन की तरह दोनों में एक एक पैर रख के आए। अच्छा, बात हो रही थी मियाँ बीवी के झगड़े के हवाले से और मुशाहिदा जी नौखेर साहब ने अपना दिया। आपका तो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है माशाल्लाह। ओहो, मैंने शक सी कि तुझे मेरे अल आओ। ये देखिए, मिशिगन यूनिवर्सिटी की भी रिसर्च आ गई है। हंसुओं के रों सबसे ज्यादा जो ह्यूमर रखा गया किसी भी मुआशरे में वो मैरिज जोक्स के ऊपर है। तो यानी कि इतना कुछ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है कि उसको पैलेटेबल बनाने के लिए हर मुआशरे ने जोक सबसे ज्यादा उसमें किया है। और नुमान भाई, मेरा एक सवाल भी है आपसे। आपको शुगर है? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। आपको आखिर आई, आपको क्यों शुगर हो? तो बाकी जहां तक बात रही घर की, तो हर घर में ऐसा ही होता है नुमान भाई। अच्छा, किड्डे रिसर्चर बने ने इतने 2 मेरे भरा है, घर जाके बीवी लगे कहाँ क्या क्या हो गया? अच्छा, मैं आपकी बात का गुस्सा नहीं करूंगा। वो क्यों? सच्ची बात का क्या गुस्सा करूंगा? अच्छा, मैंने अपनी तरफ से लोगों को ये इंट्रोड्यूस करवाया कि ये मेरा पढ़ा लिखा कॉर्नर है, लेकिन मजे की बात ये है कि सारी बातें ये मेरा पढ़ा लिखा कॉर्नर जो है वो प्रोफेसर साहब से पूछते हैं। So, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सेट पे अगर कोई काबिल आदमी है तो वो सिर्फ प्रोफेसर साहब। थैंक यू सो बिल्कुल, मच। इसको ना अब आप इस ग्रुप को कह दें खरबूजा, क्योंकि रंग पकड़ी जा रहा है। अच्छा जी, आपकी ईद कैसी गुजरी? बहुत प्लेजेंट। अच्छा जी। हाँ, आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई इसलिए। खैर, बातों का सिलसिला तो चलता रहेगा। मुलाकात करवाते हैं आज के मेहमानों से आपकी। आज के हमारे मेहमान बहुत बहुत प्यारे मेहमान हैं और हमारे जो पहले मेहमान हैं नहायत नफीस, एक नेक रूह। और बाकी सारी बातें हम उनसे तब करेंगे जब वो हमारे पास यहाँ सेट पे मौजूद होंगे। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा वन एंड ओनली वाहिद पीस। उसके बाद सांचा तोड़ दिया गया, जनाब नूरुल हसन साहब जी। दूसरी मेहमान नीड्स नो इंट्रोडक्शन, वन एंड ओनली। पहले बड़ी स्क्रीन पे छाई रहीं और आजकल अपने शौहर के दिलो दिमाग पे छाई हुई हैं। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा मोहतरमा सना फ़खर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी, तशरीफ़ रखिए। वालेकुम थैंक यू वेरी मच। अपनी मसरूफियत में से आपने वक्त निकाला जी सरकार के लिए। तुमने बुलाया तो मैं आ गया ओ गोरे। सबसे पहले जो अक्सर सवाल हमसे बहुत सारे लोग करते हैं, आप क्या हैं? नूरुल हसन कौन है? मैंने एक नेक रूह करके भी आपका तारुफ करवाया है। पता नहीं भाई, यही मेरे ख्याल इसी की तलाश रहती है पूरी ज़िंदगी में। शायद आप ये जानने की खोज करते हैं कि आप क्या हैं।
कि नूरुल हसन कौन है? मेरा ख्याल हाँ, शायद अगर अभी मैं पूछूं नुमान एजाज से कि आप क्या हैं, मैं कहूँगा मैं एक इंसान हाँ। सर ये हमसे पूछें। आज नहीं होते तो अल्लाह पूछेगा बात। लेकिन जिस तरह से आप पूछना चाह रहे हैं उस हवाले से तो मैं भी इंसान ही हूँ, लेकिन आप जो जानना चाह रहे हैं मेरा ख्याल उसकी जुस्तजू और खोज रहती है। खोज रहती है। सना जी, इज इट राइट कि खोज रहती है सारी जिंदगी, इंसान अपने आप को एक्सप्लोर करता रहता है? मुझे लगता है कि इंसान ये नहीं कि वो क्या है इसकी खोज नहीं होती, वो क्या फील करता है अपने लिए, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड स्पेशली फॉर एन एक्टर। आप इतने सारे कैरेक्टर करते हैं, व्हाट डू यू फील अबाउट योर ओन सेल्फ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप में भी तो एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आई, अब आप बिल्कुल एक फिटनेस फ्रीक की तरफ चल पड़ी हैं, एक ड्रास्टिक चेंज है अगर हम सना जी को देखें। नहीं, सो हार्ड डोंट वर्किंग। यू थिंक इट्स पॉजिटिव? आई गेस इट्स वेरी पॉजिटिव। या आई वाज तो ये इंस्पिरेशन आपको आपके हस्बैंड ने दी, कहा कि तुम्हें ऐसे लगना चाहिए और वेट लॉस की तरफ आप रह, क्या हुआ? 2 बच्चे हैं आपके, आप उनको भी पूरा टाइम आई देती टुक हैं। माय क्रिटिसिज्म वेरी सीरियसली। क्रिटिसिज्म वेरी सीरियसली? वो जो आपकी तस्वीरों पे भी हुआ था वो भी उसको भी सीरियस लिया था? और ना मतलब अगर एक साइड से आप देखें तो ये सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी शेप की नहीं है, यू इवॉल्व विद द टाइम। आप अपने माइंड को भी ट्रांसफॉर्म करते हैं विद द टाइम। आपके कहने का मतलब यह है कि ट्रांसफॉर्मेशन इंसान की ज़िंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ऐसे ही है? मेरे ख्याल में वैसे भी एज एन एक्टर भी आप इवॉल्व होते हैं थ्रू योर कैरेक्टर्स, लेकिन आपकी कहीं लाइफ रुक जाती है। तो नॉर्मली यू नो मैं शुरू से मेरे माइंड में कहीं होता था कि मुझे कोई एक मिसाल मिले, मुझे कोई एक चीज़ मिले जिसको लाइक आई ऑलवेज बीन लुकिंग फॉर मोटिवेशन, आई नेवर फाइंड वन, सो आई बिकम वन। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप मुझे देख ले भाईजान, मैं बिल्कुल स्मार्ट था, आपको याद है। फिर मैंने अपना वेट गेन किया, मैं तो ट्राई तो कैरेक्टर के लिए जी, कैरेक्टर के लिए। ये पहले खता के पुतले थे, अब ये खाली पुतले हैं। और पाकिस्तान में फिटनेस की दुनिया में 2 ही नाम है, सना और मरहूम। आप फिटनेस नहीं, आप फटनेस के जुमले में। मैंने अपना वेट गेन किया, खुराकें खाई, चरगे, बकरे शकरे, फिर वो ऐसा टेस्ट लग गया, मेरा कम करने को जी नहीं चाहिए। खुराक की टाइमिंग है, आप बेवक्त खाते होंगे। अच्छा नहीं, जो बेवक्त खाता है उसका वजन बढ़ता है। नहीं मैं बेवक्त तो नहीं खाता, जब मिलती है खाती हूँ। इनका एक और भी मसला है, ये मंचीज को भी खुराक समझते हैं। अभी शरीफ लोगों का पहला ग्लास नहीं खत्म हुआ होता तो ये निमकोड़ आ गए होते हैं सारी। ये शरीफ लोगों से क्या मुराद है आपकी? जो शरीफ अच्छे अच्छा नहीं बाज़ौक लोग होते अच्छा, हैं। मैंने कहा शरीफ। वो मेरे लिए कोई अपना आप सजेस्ट करें सना जी, मैं क्या करूँ? मैं कुछ करना चाह रहा हूँ। दम दरूद कराएं। नहीं, अच्छा गरीब आदमी ना उन्होंने ऐसा दम दरूद नुस्खे हो दस तो पता ना कि मैं मशीन नहीं ले सकता, आप दम और मजे की बात ये है कि लोग मोस्टली यही सुनना चाहते हैं। हाँ, दम दरूद से काम हो जाए, चुटकियों में हो जाए। हाँ, 5 मिनट में जो चीज़ हो जाए। अच्छा, ये सवाल बनता है वैसे नूर भाई से। मैं यही पूछना चाह रही थी कि नेक रूह के तौर पे इंट्रोडक्शन कराया गया, तो आपको देख के दम दरूद वाला इंप्रेशन क्यों नूर आता? भाई इसमें ये भी ऐड कर लें कि आप भी तो ट्रांसफॉर्म हुए ना। हाँ, हमने आपको किसी और रूप में शुरू में देखा। कहने का मतलब ये है कि तावीज़ देते हैं आप? अगर किसी को किसी चीज़ के लिए तावीज़ मैं चाहिए, तो प्रोग्राम तो बात देना। अब आपको होएगा तो मोहब्बत का तावीज़ दीजिए। इंशाल्लाह। मुझे असल में एक मुश्किल जो हो रही है ना वो ये हो रही है, आपके साथ मैंने कभी उर्दू नहीं बोली, नोमी भाई के साथ कभी उर्दू नहीं बोली, वो उर्दू जो गाल करो लगता है झूठ बोल रहे हैं। नहीं आप तो वो आप ये एक जरा पंजाबी में मुश्किल बात है। कर सकते हैं, हम किसी से डब करवा लेंगे बाद में। हाँ, मेरे को ही करा लेना फिर। वो हाँ, मुझे ये लग रहा था जैसे बड़े सारे लोग ये कहते हैं कि यार आपको क्या हो गया, आप तो अभी कल जवान थे। तो मैं उनको कहता हूँ वो कल जवान में 22 साल हो गए हैं। When I started I was 28, now I'm 50. तो इट्स बीन 22 years। हाँ, ये एक बात है 50 के तो हीरो आते हैं। मैं नोमी भाई को कुछ नहीं कह बात कर रहे हैं आप। लेकिन मैं ये डाई क्या नहीं बात की करता आपने? बाल, और किहड़े मैं वाल तुसी डाई नहीं कर दे? जिन्हें के गए ने, जिन्हें मेरे अपने ने। और दूसरी बात ये कि वो मैंने कहा कि बाल लगवाने का भी सिलसिला ना किया जाए, क्योंकि फिर वक्त के साथ साथ फिर क्या क्या लगवाएंगे। भाई लगवाने चाहिए। हाँ नहीं, बिल्कुल सही है, मैंने देखा है आपके भी पस मंजर। नूर साहब, जितना हमारा इंटरेक्शन रहा है और जितना आप स्क्रीन पे आए और जितने आपने रमज़ान की बहुत सारी ट्रांसमिशंस की, तो जितनी आप दिल मोह लेने वाली थॉट प्रोवोकिंग किस्म की बातें करते हैं, हकीकी ज़िंदगी में भी ऐसे ही है घर में? यही वो सबसे बोरिंग बात मेरे बारे में कि मैं ऐसा ही हूँ। अगले को जो बहुत सरप्राइज नहीं कितनी लिफ्ट करवाते हैं घर वाले फिर आपको?
वो अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, वो तो आपको पता है माशाल्लाह। वो किसी भी लेकिन घर कोई ना में कोई बीइंग एन एक्टर कोई ना कोई एक होती है ना तबीयत में। मैं हुण बच्चियां दे नाल भी कई दफ़ा मजाक कर लेना, बेगम दे नाल भी कर लेना। आई ट्राई टू कीप एवरीथिंग अलाइव एट होम। वो इससे जैसे एक मरतबा हम अक्सर कोट कर चुके हैं कि समीना पीरज़ादा साहिबा ने सवाल किया कि कब एक्टिंग नुमान नहीं करते। मैं कहा जब मैं गुस्सा खाने में होता हूँ अकेला, तब नहीं करता। उसके अलावा तो एक अच्छे शौहर की भी करनी पड़ती है ना चाहते हुए। नहीं, लेकिन मुझे डिलिबरेटली नहीं कर आप अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि मैं घर के मामले में बहुत बुरा एक्टर हूँ। हाँ। और मेरा नहीं दिल चाहता कि सिर्फ घर के मामले जो में ही मेरे आपको अपने लगता है? नहीं, वो तो माशाल्लाह आपको पता ही है। वो मतलब मेरे जो मतलब मेरा दिल चाहता है उसे मैं फड़े आ जाऊँ, वो कहने के नहीं है, ठीक नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि जो आपके बहुत पास होते हैं उनसे चक्करबाजी नहीं करनी चाहिए। नहीं, मैं नहीं एग्री करता। सना जी, कितने परसेंट इस बात से आप मुत्तफिक हैं कि आपने बिल्कुल सही कहा। कई दफ़ा आपको ऐसे ही। अपनी बहुत सारे मसाइल अपने शौहर से या अपनी बेगम से छुपाने पड़ जाते हैं? अच्छा, वो एक मैनेजमेंट है। नहीं, मैं- देखिए, नहीं, मैं- हाँ, मेरी बात वो सुनिए। नहीं कि तुसी नसरीन में देखिए, टाइम जिसको- दिता सीधे तू नहीं, देखिए, जब आप किसी को शरीके सफ़र कहते हैं और शरीके हयात कहते हैं तो फिर इसका मतलब है कि आप शेयर करते हैं। लेकिन वो शेयरिंग के बारे में किसी ने बड़ी अच्छी बात की कि शेयरिंग वो नहीं करो जिदा वो मुतहम्मल भी हो सके ना। आपके फोन पे लॉक लगा हुआ होगा? मेरे फोन पे हाँ जी वो लगता है। वो मुझे सिखा क्यों दिया। लगाते हैं? तो बंद कर देने पर वो ऐसा वो मैंने कभी फोन पे लॉक नहीं लगा। चलो ये कभी नहीं, चोरी लेकिन हुआ आप फोन तो use पता तो दूसरा लगेगा। फोन करते हैं। अच्छा, मैं खुद लॉक नहीं लगाता। हाँ? वो वाला फोन मेरा गाड़ी में होता है। फखर जी लगाते हैं जी लॉक? बिल्कुल लगाते हैं। लगाते हैं? हाँ, लेकिन होता है मेरे पास होता है उसका पासवर्ड, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त इस महफिल में सवाए आपके और कोई नहीं अपने फोन को फोन में। जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे वो 3310 बड़ा अच्छा लगता है, मैं उसके साथ बड़ा खुश रहता हूँ। लेकिन मुझे लगता है वन वे और दी अदर शायद हमें फिर बेसिक्स पे वापस आना पड़ेगा, क्योंकि खलारा बहुत हो गया है, स्यापे बहुत बढ़ गए हैं। और जो मेरा ख्याल है कि नेचर आजकल हमसे कम्युनिकेट कर रही है, जो मांग रही है, हाँ, जो वो चाह ये कह रही है है कि आप बेसिक्स पे वापस आ जाएं। आपने गौर किया नोएम भाई कि आजकल जब ये सारा वक्त आया कोविड का, तो घर में बैठना नहीं आता सबको, अपने घर वालों के साथ अपने बच्चों के साथ खेलना बात करना नहीं आता, क्योंकि इसके आप शायद यूज टू ही नहीं रहे। अलार्मिंग सिचुएशन है। ज्यादा वक्त अपने फोन के साथ गुजरता है, ना कि आपस में गुजरना चाहिए। कोविड ने एक ये चीज भी साबित की है कि इंसान दरअसल सोशल एनिमल नहीं है, इंसान पार्टी एनिमल है। अच्छा, सानू अगर व्हाट्सएप ना फड़वावे तो ਅਸੀਂ बड़े अच्छे और नेक लोग। कोरोना ने तो सानू तबाह ये एक बात तो ये बिल्कुल हनी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने मेरे जैसे बंदे, या मैं तो अपनी बात ही करूंगा सर, आप ना वो अपने भरम आप शर्म- को इन लोगों में इंक्लूड किया करें। मैं अच्छा आपको जी। सही बात बता रहा हूँ। आप एक नेक रूह हैं, छोड़ दें आप। पाए मैंने इंसानों दफन के करके साथ- जान नूरुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद है, सना आखिर साहिबा हमारे साथ मौजूद है, और भी बहुत सी गहरी बातों पे हम रोशनी डालेंगे। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक बहुत लाजमी हो गई है। एक ब्रेक के बाद जी सरकार में वापस आएंगे। वेलकम बैक टू जी सरकार जी। सना साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, नूरुल हसन साहब मौजूद हैं। नूर जी, क्या चल रहा है आजकल ज़िंदगी में? जी हमने भी वो किया, इश्क जलेबी एक था जो ईद का प्ले था, खुदा और मोहब्बत है ऑन एयर, वो चल रहा है। क़यामत एक है, वो चल रहा है। वो दिल नाउमीद तो नहीं, आप भी हैं उसमें, वो भी चल रहा है। और एक दो प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी इस वक्त जो गेटअप है ना नूर साहब का, दिल ना उम्मीद में मेरा यही गेटअप है। अच्छा, तो नूर जी हमेशा बुजुर्गों वाले रोल बुजुर्गों वाले जी नहीं, उसमें मतलब अब उम्र के साथ ही आप हमेशा से ऐसे नहीं थे। ये देखो ना यार, देखो है तो कौन है फिर। अच्छा सना, आप बताएं, आप दोबारा आ सकती हैं फिल्मों में? कोई ऐसा आएगा वक्त? फिल्मा दे आ जान भाईजान। रॉन्ग नंबर 2 भी मेरी रिलीज हुई थी अभी रिसेंटली, Right. और मैं 3-4 फिल्में कर रही सर, हूँ। आप फिल्म का तो हो रहा है, वेब के लिए बहुत काम हो रहा है। वेब पे हो रहा है। हाँ, नहीं आप कर रही हैं? एब्सोल्युटली नहीं, अभी तक मैं वेब कोई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं फीचर फिल्म कर रही हूँ, 2-3 अच्छा, फिल्में okay. कर रही हूँ। आपको हैवी बाइक्स का शौक कैसे पड़ा और आप चांद रात पे निकलती हैं मंचलों की तरह वन व्हीलर? नहीं, आई नेवर कॉम्प्रोमाइज विद माई ग्रेस। आई लव दैट पैशन, क्योंकि मुझे ये शौक है। आई ऑलवेज बीन इनटू बाइकिंग। जब मैं 12 साल की थी तब से मैं बाइक चलाती हूँ। छोटी सी मज़ेदार सी गेम करते हैं हम। कुछ तस्वीर दिखाएंगे नूर भाई को
और वो एक्ट करके दिखाएंगे और आपने उस पर्सनालिटी को बूझ लेंगे लेकिन वो ये क्या है। एक्टर तो ये है नहीं आप भी चुप है सर आप बहुत सा दिल के डॉक्टर हैं। जो हम ऐसे कर दोनों लेते हैं कि actor हैं। 3 पर्सनालिटीज आपसे दोनों ही पूछ हम लेते actor हैं हैं। उनसे। और 3 सना जी से पूछ चलो लेते हैं। सही हो गया। ठीक है ओके। जी। नूर साहब पहले आप इधर आ जाइए, सना अब आपने मेरे इशारे जो हैं वो समझ लेते लें। हैं, आपकी मेहरबानी। बोलना नहीं है, आपने एक्ट करके दिखाना ठीक है। है। जी बिस्मिल्लाह, पहली तस्वीर जी। सवाल तो कर सकते हैं ना कि अगर हाँ, ओए, सवाल करेंगे आप। ये कौन गेस करेगा? मैं कोशिश यही करूंगा सना जी नहीं, मैंने तो फेमिलियर देखा ही हो, नहीं। फेमिलियर हो इन चेहरों से अच्छा चले। मैंने नहीं और देखा। काम भी किया हो। चलिए ये भी बता दूंगा। जी ये ओके ओके, ये एक्टर है, ठीक है। सवाल जवाब नहीं, एंकर है, नहीं इकट्ठे काम किया ये बता। इकट्ठे काम किया है। वाह, थैंक यू आयशा। सबसे पहले तो ये बता दें मेल फीमेल। नहीं नहीं, मेल ही है। नो नहीं, फीमेल है। Female। हेलो, अच्छा अच्छा मजे की बात है, पहले वो कहते मैं एक्टिंग नहीं करनी है, अब दुपट्टा भी मांग रहे थे। ओके। अच्छा यार, ये काम भी किया है एक साथ में। अच्छा, इन्होंने भी किया है। सजल। वाह वाह वेरी इजी, अगेन वेरी इजी। ठीक है जी। ओके, फीमेल एंकर। ओके, यहाँ लाहौर से, कराची से, निदा। वाह 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 जी। हाँ ठीक है। ओके, एंकर सही है। लाहौर से, कराची से, कराची से। अच्छा, साहिर लोधी नहीं, अच्छा मैंने कहा एपिक तो वो। अच्छा, फीमेल, ओके ओके, फीमेल। शाइस्ता, शाइस्ता लोधी। अरे वाह, ओ यार बहुत आला। अब जी आइए ये सिर्फ एक्टिंग नहीं थी, ये तो दिल अब से मैं दिल को करूँ, राह भी मैं थी। करूँ। जी जी। ओह, बड़े आसान है। मैं हार अच्छा, गया हूँ। हाँ, आसान? और बड़े ओह, ओके, मेल, ठीक है। एक्टर, यस। बड़ी स्क्रीन, ठीक है। और हीरो, ठीक है। और शान, ओए 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 ओए, लो जी। अच्छा मर्द है और फिल्म से ताल्लुक है, टेलीविजन से ताल्लुक है, शायरी से ताल्लुक है, दम करते न्यूज हैं। एंकर, दम करते हैं। टीवी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। बड़ा उनकी अच्छी अलामत है कि इशारा हुआ करता था। राइटर, पहलवान, ये बड़ा शानदार इशारा। सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, सियासत से है ताल्लुक। हाँ। आजकल भी एक्टिव है? नॉट। नहीं है। गवर्नर भी रहे कभी पंजाब के? नहीं रहे। पंजाब, पाकिस्तान, सदर रहे हैं कभी? तो परवेज मुशर्रफ। लो जी, लास्ट वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी। मर्द है, छोटी स्क्रीन से ताल्लुक है, हीरो है, कैरेक्टर एक्टर, लाहौर, कराची, नो। कराची भी नहीं, लाहौर भी नहीं। अच्छा, इस्लामाबाद भी नहीं, पेशावर, कोयटा, कोयटा। अच्छा, तो ये बाल इनके बहुत घूम रहे हैं। अयूब खोसा। बहुत अच्छे जी। इससे ये बात जबरदस्त। साफ जाहिर होती है कि हमारे दोनों मेहमान जो है ज़हीन हैं। नहीं जी, इससे एक और बात जाहिर होती है। क्या? गूंगे दी रमजान गूंगा जाने। गूंगा ही जाने। यू थिंक कि सोशल मीडिया ने आके बेड़ा ही गर्क कर दिया है सारी चीज़ों का, या एक कॉन्सिक्वेंसेस तो होते हैं ना। ऐसे आप है। देखें, एक चीज जब हमने एक्सेप्ट की और हम उसको एक्सेस दे रहे हैं लोगों को, फिर तो वो दे तो कौन- एक्सेस तो हम खुद ही दे रहे हैं ना। बिल्कुल, सना जी। हम खुद दे रहे हैं। तो अभी वो हम देखे ना बेसिकली तो गलती हमारी तरफ हमारी से है, हमारी ऐसे ही गलती है। है। जी, मुझे लगता है, लेकिन एक बात उसमें है कि आपको जहाँ हार पहनाए जाते हैं, जहाँ पे तारीफों के डोंगरे बरसाए जाते हैं, संग बारी और पत्थर भी वहीं पड़ेंगे ना। तो उस पे तो खुश होते हैं, लेकिन जब कोई बुरा बुला के फिर कहते हैं यार उसकी अच्छी बात reason नहीं ये की। है, उसकी मुझे लगता है वो ये जब आपको एज अ पैकेज इसको कबूल करना है, तो आप कभी गौर करें तो आजकल सब इसी तरह ही कर रहे हैं। आईने में देखते हैं, फिर कोई ब्यूटी मोड लगा लेते हैं, फिर वो अच्छा ट्रोल्स की कर वजह लेते से हैं, लोग वजन कम परेशान नहीं लगने है, लगता फिल्टर की वजह से ज्यादा परेशान है। कौन सी ऐसी बात है प्रोफेसर साहब जिस पे आपकी ट्रोलिंग हुई हो सोशल मीडिया पे? जी आराम आराम आराम, सोफा जरा नरम है। जब मैंने कहा था कि हम मरीख पे एक शटल भेजेंगे, तो जो मेरे करीबी दोस्त हैं ना, स्पेशली हमसाया मुल्क के साइंसदान, उन्होंने उस पर कमेंट किया था LOL।
तो वो मुझे काफ़ी बुरा लगा था और उसकी वजह से बड़ा मैं मेंटल एग्नी का शिकार हुआ था। लेकिन मरीख पे मैंने शटल भेज के साबित कर दिया कि मैं सही था। इनकी इस कहानी में ज़रूर 2 गाने डालिएगा। मुझे ये बताइए, टिकटॉकर्स आजकल हमारे जैसे बहुत सारे सीजन्ड एक्टर्स को भी रिप्लेस कर चुके हैं, कर रहे हैं। इफेक्ट किया टिकटॉकर्स ने? नहीं, नथिंग अफेक्ट्स, क्योंकि इट्स अ चैलेंजेस व्हाटएवर, लाइक चेंजेस। हर 10 साल के बाद कोई ना कुछ चेंज आता है। यू बीन लाइक इन दिस इंडस्ट्री क्वाइट सो वाइल। हाँ, मेरे ख्याल में जब टीवी का सोचा था किसी ने, तो तब से मैं काम कर रहा हूँ। नहीं, फिर आप तब से, मैं अकबर बादशाह के ज़माने से। तो आप टिकटॉकर की बात कर रहे थे। देखिए, जो सोसाइटी है ना, वो दैट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ मीडिया। अब हमारे लोग बहुत मतलब पेशेंस नहीं है। पेशेंस नहीं, ठीक है, पेशेंट हो गए अब हम। और उसके अलावा मैंने एक चीज़ देखी है कि टैलेंट बहुत है। अच्छा, वो टैलेंट को सुधारना, उसके लिए एकेडमीज होती हैं, उसके लिए जगह होती हैं, हमारे पास नहीं है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया रहा है हमेशा से। एक्टर बनने का शौक था? देखा मैंने बहुत, लेकिन ये ख्याल नहीं था। आज उसका नाम डिस्क्लोज करना चाहेंगे जो आपको इस फील्ड में लेकर आया? नहीं, मैं ये आपको बताता हूँ। एक्टिंग से पहले मैंने होस्टिंग जो देखी थी, वो मैंने देखी, तो मैंने कहा इससे बेहतर तो मैं भी कर लूँगा। तो इन द हार्ट्स ऑफ हार्ट, लेकिन थिएटर चूँकि स्टेज जीसी में गवर्नमेंट कॉलेज में किया था, लेकिन ये नहीं कभी ख्याल था कि ये करियर बन नहीं, जाएगा। तो किसी एंकर को देखकर आपने कहा कि मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ, तो आपने एंकरिंग की। जी जी। किस एक्टर को देख के आपने सोचा कि इससे बेहतर मैं एक्टिंग कर सकता हूँ और आपने एक्टिंग की? नहीं, उसमें वो तो गलती ही है, वो आप सही कह रहे हैं। हाँ। लेकिन मैंने अब जब भी पिछले दिनों 2-3 साल में एक्टिंग की, तो मुझे एक बड़ा मजेदार मेना मेरी बीवी ने दिया। और वो मैंने जब 1-2 कैरेक्टर्स किए, तो उसने कहा फिर काम करना है तो कोई नुमान इजाज की तरह करे ना। व्हेन इट कम्स टू यू नुमान इजाज, तो मेरा ये ख्याल है कि वो एक ज़माने में अनवर मकसूद की वो होती ना, उन्होंने पैरोडी की थी कि कहा एक्टिंग करोगे, कहा एक्टिंग करेंगे, कहा नुमान का डर है, कहा नुमान तो होगा। नुमान तो होगा। वो जैसे इमरान के बारे में भी था ना कि कहा क्रिकेट खेलोगे, कहा क्रिकेट खेलेंगे, कहा इमरान का डर है, कहा इमरान तो होगा। लेकिन लुत्फ आता है, मेरा ख्याल है कि आपको मजा आता है। और फिर मेरा जो हाल है ना जी, वो मेरा ख्याल उस अदाकार में उसमें क्वालिफाई नहीं करता। मैं एक कबाड़िए की दुकान की तरह हूँ, मतलब मेरी लिमिटेशन है, तो उसके अंदर ही अंदर जिन्हों को कबूल होता है वो फिर करा लेना, कम ऐसा तो ज्यादा नहीं। सियासतदानों से भी बहुत गहरा ताल्लुक रहा था। सियासतदानों को मैंने देखा बहुत करीब मियां से। साहब से बहुत ताल्लुक था जी, मैंने देखा। नवाज शरीफ साहब को भी, शहबाज शरीफ साहब को भी, हमजा को भी, हुसैन, सबको बहुत। किस हवाले से उनके साथ इतना बैठना उठना था? जी, मेरे अब्बा जी का अल्लाह बख्शे, उनका उन्हीं के तवस्सुत से हुई थी मुलाकात। सियासत में आने का शौक है? सियासत में ऑफर हुई थी। किसकी तरफ से? नून लीग? नहीं, हम चूंकि हमारा जो पुराना घर था वो किला गुजर सिंह था, और उस वक्त ख्याल तौर पे अब्बा जी काफ़ी वो रहे उसमें, और मेरे दादा भी उस वक्त में। तो उन्होंने, मेरे अब्बा ने मुझसे पूछा था कि तुम्हें पॉलिटिक्स में आना है, और अगर आना है तो फिर तुम्हें काम करना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा था कि नहीं, मुझे नहीं आना पॉलिटिक्स में। नूर साहब के साहबजादे ने मेरे साथ काम किया हुआ। माशाल्लाह, ब्रिलियंट बॉय। नाइस। नूर जी, अगर वो मजीद आगे काम करना चाहें, दोनों बच्चे माशाल्लाह। जी जी ज़रूर, बल्कि वो तो जैसे उनका दिल चाहे। अवैस ने मुझे सरप्राइज़ किया, उसने मुझे कहा कि मैंने फिल्म मेकिंग पढ़नी। अच्छी बात। द एल्डर सन। तो मैंने कहा यार जैसे तुम्हें अच्छा लगे, लेकिन मैंने कहा भी तुमने देखा है कि इसमें ऑड आवर्स हैं और सारा किस तरह करना होता है, तो ये उसका एक अपना चॉइस है, और मैं बड़ा स्ट्रांगली इस पे बिलीव करता हूँ। सो इन्हीं प्लस माइनसेस के साथ वुड यू अलाउ योर सन टू बी अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री? Yeah, absolutely, why not? I'm known as an actor, और मेरा बेटा कल को वो कहता है तो I will feel happy. मियाँ जी भी तो एक्टिंग करते हैं। जी जी, हाँ, हर वक्त एक्टिंग करते हैं, हर वक्त करते हैं। हर वक्त। अच्छा, ये भी कह रही है बच्चों को आप अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मैंने देखा कि बहुत से आपके फील्ड के लोग जो हैं वो एक्टिंग तर्क करके मज़हब की तरफ आ जाते हैं, उनके मजहबी रुझानात हो जाते हैं। आप उस तरफ गामज़न नहीं, आपने फ्यूजन कर लिया। किसी भी चीज़ को तर्क करने में कोई देर तो लगती नहीं। देखिए, चॉइसेस से इबारत है इंसान, जिसका जैसे दिल चाहे बिल्कुल, उसको वैसे जिंदगी गुजारे। और ये this is all जैसे about दिल faith. चाहे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी सरकार में, और फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अगर आपने कहीं जाना है तो हो आइए, कोई ऐसी बात नहीं। वेलकम बैक टू जी सरकार। नूरुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सना साहिबा मौजूद हैं। नहीं, मैं नहीं मौजूद यहाँ पे, आप सिर्फ यही नहीं हैं। मौजूद है। कैसी ईद गुजरी सना जी ये कोविड के दौरान ससुराल में? मुझे लगता है कुछ रियलाइजेशन सबके लिए हैं, वो अपने अपनी तरीके से सब कर रहे हैं, आई गेस।
लेकिन मुझे तो लगता है कि ईद ऐसी होनी चाहिए। ऐसी होनी चाहिए नूर जी, अच्छा। ऐसी होनी चाहिए। क्वारंटीन वाली ईद बेस्ट ईद है, इसलिए कि अपनों वो के जो साथ आपने बात की ना, वही है यहाँ पैसे भी नहीं देने पड़े किसी को, ईदी भी नहीं देनी पड़े। बेस्ट बात। मेरे को लिए जब शायद मिलते हैं। इसलिए थोड़ी मुख्तलिफ है इस बार के मेरे अब्बा ज़ाहिरी तौर पर मेरे साथ नहीं है। वो 30 दिसंबर को उनका विसाल हो गया, लेकिन वो मैंने बड़ा प्राउडली मैं ये कहता हूँ कि वो 30 दिसंबर तक मेरी ढाल थे और अब मेरी तलवार है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात। तो अच्छा मेरे नूर भाई, जी एक दौर था जब बीवियों की लड़ाई होती थी हस्बैंड से, वो 2-2 हफ्तों के लिए मेके में चली जाती थी। अब ये नहीं होता। आप नहीं समझते कि अच्छी रिवायात आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है? अब खामोश जाते हैं ना। मेरा ख्याल है कि मैं फ्रेंकली आपको बात बताऊं कि जाहिद फ़खरी साहब ने जब वो कहा कभी कभी तो पेके जानी बेगम, फिर उसका जवाब भी उन्होंने लिखा। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी नेमत है हमारी बीवियां, और ख़ास तौर पे इस फर्टिनिटी की। उन्होंने जिस तरह घर को, बच्चों को, चीज़ों को संभाल के रखा हुआ होता है, वो हम ही जानते हैं, और वो अगर हमारी ज़िंदगी में ना हो तो लग पता जाए। बिल्कुल ठीक। मुझे याद है एक शेर, तो मैंने वो लिखा और तो मैंने कहा कि ये मैं डेडिकेट करता हूँ अपनी बीवी को। वो कुछ यूँ था कि जाने वो मेरे साथ कैसे रह लेती है, वाह। जाने वो मेरे साथ कैसे रह लेती है, मैं तो खुद अपने साथ नहीं रहता। कभी लड़के आई हैं कि बस भाईजन नाल लड़ाई हो गई हो ते फंडा हो गया हो? नहीं ऐसे बनाता कौन है दोनों में से? मैं नहीं बनाती। अच्छा रियली? मेरे ख्याल में वो तो उसका जवाब वही सही दे सकता है वरना मैं तो कुछ भी कह सकती हूँ। जितनी मुलाकात उसके साथ रही है तो ही इज वेरी स्वीट इनफैक्ट, और इतना हम्बल आदमी, इसलिए तो चल रही है। इसलिए तो चल रही है। तो हमारे साथ हम्बल लोग ही चल सकते हैं फनकारों के साथ, ऐसे ही क्या है। ये अच्छी बात है ना? आपके मुंह में घी मुझे शक्कर। जब भी मैंने कभी अच्छा काम हो जाता है तो दूर साहब पहले आदमी है जिनका फोन आता है, क्या आज आपसे अच्छा काम हुआ है, तो ये मैं इसलिए इनको एक नेक आप समझ लेंगे अक्सर ही फोन He is आते actually होंगे। very positive मैं person. पूछना चाहता Very हूँ positive. हनी से, जी। माशाल्लाह 2 भाभियां ना हमारी, जी जी। हैं? आप कैसे? जी, आपको नहीं पता? 2 घर हैं, 2 गेट हैं। 2 इस भाभियां सदमे को तो काफी साल गुजरे। कैसे मैनेज कैसे करते हैं आप? ऐसे लड़ाई नहीं होती? नहीं, लड़ाई नहीं होती। मैं घर टिकता ही नहीं तो अगर फर्ज कर लें कि वो आपके हस्बैंड हैं और आप उनकी वाइफ हैं, ये प्रोफेसर साहब, ये मेरा आखिरी प्रोग्राम। फर्ज कर लेते ये हैं, फर्ज करने में तो कोई हर्ज नहीं। इजाजत भाई, आपकी जिम्मेदारी है। मैं बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी, कोई ऐसा मसला है तो मैं देनदार हूँ। ए गवाह ने अब हनी वाइफ है और आप हस्बैंड। जी ठीक है। मैं चेंज नहीं हो सकता। खुद सोचें, दिल करता है आपका चेंज करने को, ये करेक्ट? अच्छा, क्या तुम्हारे साथ मसला क्या है? मतलब अगर मैं थोड़ा सा लेट आ ही जाता हूँ तो क्या तुम आगे से बोलना शुरू हो जाती हो? तुम क्यों आते हो? मैं आया ही ना करूँ? ना आया करो। मैं बच्चों के साथ जिंदगी गुजार रही हूँ ना, दफा हो जाओ। और तुम्हें किस तरह का शौहर चाहिए? उस तरह का तो मैं भी उस तरह का ही हूँ, 19,400 का ही फर्क है। है जमान साहब जैसा शौहर होना चाहिए। बंदा आराम ना कम से कम फड़े थे ना। ले लो तेरे तलाक के बेटे। बेटे आप एक अच्छे शौहर साबित नहीं हो सकते, मैं होना भी नहीं। ये अच्छा इंसान और नहीं शुक्र है वो शौहर है, वो अच्छी बेगम साबित नहीं हो सकती। ये भी एक्ट कर लें बल्कि। अब मैं शौहर हूँ, आप बीवी। अच्छा, की मसला है तेनू? तुसी घर रुकदा ही नहीं। कोई बात नहीं जान, मैं जो भी करता हूँ तुम्हारे लिए करता हूँ। और तू साडे लिए की करना है? तो जो करना है अपने लिए करना है। तेरा खाना खराब ही हो रहा है, अल्लाह तेरे। आमीन। स्लो जो होता है ना अपना शौहर, जो विस्पर में बात करता है, वो बदुआ भी जिंदा रहे तो बीवी तक नहीं पहुंचती है। वो समझ नहीं कुछ पढ़ रहे हैं। खामोशी हर मसले का, हर फड्डे का हल है। भाईजान, खामोशी बेलने के साथ खामोशी नहीं होती। ये भी इन्हें एक्ट करके दिखा दें। बच्चों छोटे छोटे सवाल हैं नूर भाई, आपसे शुरू करते हैं। लेडीज फर्स्ट है भाईजान। और सरकार जानना चाहती है, नहीं आपसे शुरू करते हैं। ठीक है। हम इस जुमले को गलत साबित करने के दर पे हैं कि लेडीज फर्स्ट होता है। वो ठीक काम किया करें यार, मेरा काम है वही करो, मतलब जो है हमेशा। जिसका जवाब आपने नहीं देना आप कह सकते हैं जी सरकार। अच्छा, ठीक है जी। पसंदीदा सियासतदान कौन है जी? इमरान खान। इमरान खान। कभी चोरी किया किसी होटल में से साबुन या तौलिया? जी नहीं। क्यों? तो पकड़े जाते तो बहुत मारते हैं बार दफा। क्यों का तो कोई जवाब ही नहीं हो कोई नहीं जवाब। अच्छा, कोई ऐसा जुमला जिससे आपको कोई ये साबित कर दे कि ये पाकिस्तानी है?
कुछ बंदा typical देख के जुमले। पता लगे कि ये पाकिस्तानी है। हाँ, मोटरसाइकिल का स्टैंड चुक लो। पाकिस्तानी बिलूम वो होगा जो पाकिस्तान पे ही तनकीद कर रहा होगा। अगर आपके पास रिक्शा हो तो उसके पीछे क्या लिखवाएंगे? तू चल साड़ी खैर। तू शर्ट साड़ी खैर है। आपका सीक्रेट क्रश कभी हुआ है? क्रश रश पे आ रही है? आला लाला। ये सीक्रेट क्रश की तरफ रश पड़ा रहा है या आपकी तरफ रश पड़ा रहा है? नहीं नहीं, मैं मेरे क्रश की बात हो रही है तो मैंने पूछोगे ना, किसी का जड़ा हैगा उन्होंने पूछो। कभी नाई ने आपके बाल खराब किए? नहीं कभी इत्तेफाक नहीं हुआ? जी, वो इतने बाल भी नहीं रहे अब तो। बचपन में कोई ऐसी बात जिस पे आपको यकीन हो और बड़े होकर पता चला हो कि ये सब झूठ था? हाँ, वो मेरा ख्याल ये है कि वक्त में लगता है कि शायद सारी दुनिया आपके लिए बनी है, लेकिन बाद में पता लगता है ऐसा नहीं है, आप इसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा। जिंदगी में कोई खौफ? कोई खौफ नहीं। खाने में कोई चीज़ जो मुफ्त भी मिले तो नहीं खाएंगे? यही तो मसला है, हर चीज़ ही खा जाने हैं। कोई ऐसा काम जिसे देखकर सोचते हो कि ये ना करता तो अच्छा था? हाँ, मुझे कभी कभी ये लगता है कि अगर मैं खुदा ना खास्ता कभी ज़िंदगी में पहले जो शाउट किया हुआ हो वो अच्छा नहीं लगता, वो नहीं करना चाहिए था कभी। अपने आप को सामने खड़ा देखते हैं, 10 में से कितने नंबर देंगे? मैं कौन हूँ नूरुल हसन को नंबर देने वाला? मार दो, गोली मार दो नूरुल हसन। ठीक है। वेरी गुड, ठीक है। बहुत ज़्यादा। ओके, घर का कौन सा ऐसा काम है जिसे करते हुए कहते हैं मौत पड़ जाती है, दफा क्यों तो करना सबसे पड़ा? पहले करके आती हूँ एक्सरसाइज, अच्छा, उसके बाद कोई काम मुश्किल नहीं लगता। कोई काम नहीं मुश्किल होता है। किसी को कभी गलत मैसेज सेंड कर दिया हो? बहुत दफ़ा। ओए होए, फिर वो ये भी पूछेगा डिलीट क्यों किया। अच्छा जी, ऐसा खाना जो कोई मुफ्त भी खिलाए तो नहीं खाएंगे? जैसे आप लोगों को बहुत पसंद है करेले, मुझे पसंद नहीं है। रियली? यार ये तो मैं नाराज, मैं जा रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं बता रही थी कि मुझे नहीं पसंद। नहीं, उनको और पसंद है, मुझे तो बहुत अच्छे मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद। मेरी नई नई शादी हुई तो मैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ खाने पे गई तो उन्होंने कहा बेटा खाने के बगैर आपने नहीं जाना। उनको लगता था कि भी डाइट करती है वो, तो उन्होंने कहा मैंने आज करेले बनाए हैं। मैंने फखर की तरफ ऐसे देखा, ये क्या मेरी छेड़ है? मैंने करेले खाने नहीं ये मुझे करेले गोश्त है या खाली करेले? पता नहीं, पर करेले मैं करेले तक ही नहीं बचपन से पता। नहीं खाती। इतनी एक्सरसाइज करती हैं, किसी दिन सुबह उठे वेइंग मशीन पे खड़ी हों और पता चले 15 kg वजन बढ़ गया है, तो क्या करेंगी पहला काम? क्या करूंगी? जो मैं करती आ रही हूँ और एक्सरसाइज और डबल कर दूंगी। मशीन उठा के दौड़ना शुरू कर। आजकल का कोई ऐसा फैशन जो आप समझती हैं कि आप नहीं कर सकती? बहुत सारे, मसलन मुझे वो बहुत आजकल लूज बैगी उसका है, बहुत सारे ऐसे उसमें कट्स हैं जो मुझे बिल्कुल मैं नहीं पहनना चाहती, मुझे पसंद भी नहीं है। और लोग करते हैं उसको एक्सपेरिमेंट और बहुत अच्छा कैरी कर भी लेते हैं, हिम्मत है उनकी। अपने आप को सामने शीशे में देखती हैं तो कितने नंबर देती हैं? नंबर नहीं देती, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहती हूँ। आई फॉलो द ग्रेटिट्यूड। क्या बात, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया नूरुल हसन साहब, आपका शुक्रिया। वेरी मच। सना साहिब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला आप लोगों ने। जाते जाते आपको अली आफ्ताब साहब की आवाज़ में एक मधुर सा गीत सुनाते हैं। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। अली भाई, मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अदा पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। झील सी दिली आंखें जिसकी, फूल सा जिसका चेहरा, नागिन जुल्फे नागिन बन के देती हैं उस पे पहरा। झील सी नीली आंखें उसकी, फूल सा जिसका चेहरा, नागिन जुल्फे नागिन बन के देती हैं उस पे पहरा। तुम ही मुझसे, चांद है मुझ पे, कैसा है मेरा दी, हाय हाय हाय। मेरे ख्यालों पर छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना।